इस वीडियो में हम आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, डोमेन, रेंज क्या होती है, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले तो जो ग्राफ होता है वो देख लो। ये आपके आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, कि एक लाइन होती है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एक लाइन होती है जो 0 0 से पास आउट होती है ना, ओरिजिन से पास आउट होती है, और जो एक्स एक्स के साथ है ना 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है। ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। ये अच्छे से आपको ध्यान में आना चाहिए। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अब कि डेफिनेशन क्या है कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको है ना कभी कभी डिनोट करते हैं आई एक्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी है ना, तो इसका नोटेशन ऐसे भी होता है कहीं पर कि आई एक्स इक्वल टू एक्स। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और डोमेन क्या होता है इसका कि देखो एक्स की वैल्यू, ग्राफ में आपको देखना है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो ये पूरा ग्राफ है ना माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अगर ये माइनस इनफाइनाइट है तो एक्स की सारी वैल्यू आ रही है ना, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो आर होता है। रेंज भी देखो आर है। एक्स की सारी वैल्यू पर वाई की सारी वैल्यू ये वाली आ रही है ना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। और रख के देख लो, है ना, 1 रखोगे तो 1 आएगा, वाई इक्वल टू एक्स में 2 रखोगे 2 आएगा, 0.1 रखोगे 0.1 आएगा। सारी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब रियल नंबर है। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और जो लाइन होती है, लाइन वाई इक्वल टू एक्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये तो ग्राफ से दिख रहा है कि जो लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, ये कहाँ से पास आउट हो रही है? 0,0 से पास आउट हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि ये आपके 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है एक्स एक्स से। तो थीटा 45 है तो स्लॉप कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन में सीखते हैं ना, टेन थीटा से आती है, एम इक्वल टू टेन थीटा स्लॉप होती है। तो 10 45 1, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 और एम की वैल्यू भी 1, दोनों सेम ही है। ये पॉइंट भी ध्यान में होना चाहिए। और जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, यानी आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग कैसे? आप ऐसे देख सकते हो कि आप पहाड़ चढ़ रहे हो, है ना। अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हो ग्राफ में लेफ्ट से राइट चल रहे हो, तो आप विजुलाइज करो कि आप पहाड़ चढ़ रहे हो या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होता है। अगर आप पहाड़ से उतर रहे हो तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन माना जाता है। इसको ऐसे विजुलाइज करने का तरीका है। तो आप ध्यान में रखना कि आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट है वो आपको ध्यान में होने चाहिए।